आज हम ये कक्षा 9वीं की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे अध्याय 4। कौन सा अध्याय जा रहा है? अध्याय है आपका अध्याय 4। और अध्याय 4 में हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण आपको पता है किसे कहते हैं अपन? ऐसे समीकरण जिसकी घात क्या हो? एक हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा था। इसमें चर कितने थे? एक। अब हम दो चर वाले ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक है, ऐसा समीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको किस तरह से दिखेगा? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या ए एक्स प्लस बी वाई, अब सी इधर आ गया तो बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये दो तरह से आपको ये समीकरण नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसको कैसे हल करेंगे, ये सब चीज़ हम सीखेंगे अध्याय 4 में। ठीक है, अध्याय 2 में हमने बहुपद पढ़े, बहुपद का गुणनखंड। इसके बाद अध्याय 3 में हमने ग्राफ की पढ़ाई करी थी। ठीक है, अब हम करते हैं इसके सवाल। अब हमको सवालों में ये जो चीज़ है, ये चर है। ठीक है, और ए बी और सी क्या है? गुणांक है और अचर पद है। ठीक है, अब जो भी हमारे सवाल में आएगा उसको हम या तो x मानेंगे या y, और उनको मान करके हम हल करेंगे। क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4.1 का पहला। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। पहली लाइन पढ़ी हमने, क्या बोला गया हमको? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब आप सोचो, इसमें दो चीज़ आ रही है, दो शब्द आ रहे मेन। एक तो आ रही नोटबुक और एक कलम। तो सबसे पहले माना नोटबुक। अब बाद में कौन आ रहा है? नोटबुक की कलम, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से। किसकी कीमत से? तो जिसकी कीमत से उसमें, उसको क्या मानेंगे हम? एक्स। जिसकी कीमत से, जिसकी उम्र से जिससे जुड़ाएगा उसको हम क्या मानेंगे? कलम। उस शब्दों को हम मानेंगे एक्स। और नोटबुक, अब नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी है? 2 गुनी, मतलब गुना हो रहा है कितना? 2 का। 2 का गुणा हो रहा है किसमें? कलम में। तो ये क्या हो जाएगी? 2x। देखो हमारे प्रश्न में ऐसा लिखा था, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। किसकी कीमत से? तो कलम की कीमत से। तो कलम को क्या माना हमने? x। अब कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2x, ये आ गया। ठीक है, या फिर एक काम करो आप, कलम की कीमत x मान लो, नोटबुक की कीमत y। दो चर लेने हैं ना अपने को प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है? नोटबुक की
कीमत बराबर 2 गुनी है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, कलम की क्या है x, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2x। 2x को इधर ले आओ, ये एक समीकरण बन गई अपनी 2 चर वाली। अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही करना है अभी। देखो, कलम को माना x, नोटबुक को माना y। प्रश्न में दे रखा था नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो 2 का गुणा कर दो। अब जिसको x माना था उसको x, जिसको y माना था उसको y, तो y इक्वल टू 2x हो गया। 2x को इधर ले आओ तो ये हो गया, यही तो है। कौन सी होगी y माइनस 2x इक्वल टू 0। नोट कर लो। नहीं तो एक काम कर सकते थे आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x y को उधर ले जाओ। ठीक है, लिख लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए और a b एवं c के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 और एक इसमें बार लगा हुआ है। ठीक है, अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में करना है, तो ये हो जाएगा बराबर के इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया। अब देखो x के साथ यहाँ क्या है a और यहाँ 2, इससे तुलना कर लो। देखो x के साथ क्या आ रहा है a, यहाँ x के साथ क्या आ रहा है 2, तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया 3। अब c, ये इधर जो बचा है वो सब c के बराबर है 9.35 बार। अब यहाँ प्लस का है और ये माइनस का, तो ये क्या आ जाए, चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस आएगा। ठीक है, ये आ गया, तो a b और c के मान आ गए। यही तो निकालने थे हमको, यही उत्तर है आपका, नोट कर लो। दूसरा करें,
एक दो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस y अपॉन 5, ठीक है। अब ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 5y, ये हो गया। अब इसको यहां से करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट तुलना कर दो, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 5, c इक्वल टू माइनस का 10, ये हो गया। नहीं तो फिर क्या करो, समीकरण लिखा, इस 5 का गुणा इधर करो और फिर उधर 0 में करो, तो ये तो हो जाएगा 5x माइनस y माइनस 50 बराबरी पर 0। फिर इसकी तुलना करो, ठीक है। तो a बराबर कितना 5, b बराबर -1, c बराबर -50। ये दो उत्तर हो सकते हैं इसके, ठीक है, नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6, तो ये होगा माइनस का 2x, ठीक है। इसकी तुलना कर दो, समीकरण। अब तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो गया -2, b इक्वल टू क्या हो गया 3 और c इक्वल टू -6, है ना। ये a, ये b और ये c, ठीक है। चौथा करो, केवल दे रखा है x इक्वल टू 3y। तब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y को इधर लाओ, बराबर में क्या आ गया 0। तो इसकी तुलना करिए अपन ने, देखो x के साथ क्या है यहाँ 1 और यहाँ क्या है a, तो a इक्वल टू 1, यहाँ y के साथ b है और यहाँ y के साथ क्या है -3। अब यहाँ c है ही नहीं कुछ भी, c 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझना जरूरी है, ये a b और c का मान कैसे निकाल रहे हैं। ये आपको प्रश्नावली 1 में इसीलिए रखा है,
ये आगे बहुत काम देगी चीज़। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे दिक्कत आएगी, आप रुक जाओगे वहाँ पे। इसलिए ये अच्छे से समझ लेना। और 9वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बताएं कि विद्यार्थी, मैं जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मेरे इससे, ठीक है। अब ये बराबर किधर लाओ, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसकी तुलना किससे करो, a बराबर 2, b बराबर 5, अब c बराबर तो कुछ है ही नहीं यहाँ, तो क्या करो, 0, ठीक है। छठा क्वेश्चन, या अब इसकी तो डायरेक्ट ही तुलना कर सकते हैं अपन। अब देखो x के साथ ये क्या आ रहा है, ये, और यहाँ 3, तो a बराबर क्या आ गया, 3। अब देखो y इसमें दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो y बराबर क्या आएगा, 0। और c मतलब यहाँ कोई संख्या वाला पद दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। नोट करो इसको। 7वां क्वेश्चन करते हैं। y-2 बराबर 0, ठीक है। तो अब इसकी तुलना कर लो, ax प्लस by ठीक है। अब देखो y दिख रहा है यहाँ भी, तो b बराबर कितना, 1, c बराबर -2। अब ax यहाँ है, पर यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा अपने को कहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां। और ये प्रश्नावली 4.1 का आखिरी क्वेश्चन है। 5 = 2x। अब देखो 5 को इधर ले गए, तो 2x - 5 बराबर 0। उधर क्यों ले गया मैं, इधर क्यों नहीं लाया, क्योंकि x पहले रखना है आपने, तो इसको उधर ले जाओ, ठीक है। अब इसकी तुलना कर लो, a बराबर कितना, 2। अब देखो इसमें y तो है, पर ऊपर वाले में y है क्या,
नहीं है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 4.1 ये ख़त्म हो गई है। इसमें हमने क्या सीखा, दो चर वाले रेखिक समीकरण कैसा रहता है, तो ऐसा रहता है ax + by + c बराबर 0। ठीक है, अब ऐसा तो रहता है। उसके बाद अगर कोई समीकरण आ जाए उसकी तुलना करें हम, तो हमें a, b और c का मान कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है। x के साथ जो आता है वो a, y के साथ जो आता है वो b, और जो केवल संख्या है वो c में रख देंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको।